Assalamu alaikum. My name is Ijaz Farooq and you are watching PBSC Smasher. फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कम्प्लेक्सिटी क्लासेस। अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर पे जंप कर रहे हैं तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बेसिक्स पी और एनपी बेसिक्स, पॉलिनोमियल टाइम, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक के टाइटल से एक वीडियो अपलोड की हुई है, जस्ट इससे पहले अपलोड हुई है। तो आप लोगों को मैं मशवरा दे रहा हूँ कि पहले वो वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि एन पी हार्ड और एन पी कंप्लीट में जो कंसेप्ट्स यूज़ होने हैं ना, वो सारे के सारे पहले उस वीडियो में डिस्कस्ड है, तभी आपको समझ आ जाएगा। बेशक वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में, इसलिए मैंने वीडियो अलग कर दी है। हालांकि चाहता तो मैं दोनों वीडियो इकट्ठी कर सकता था, लेकिन इसलिए मैंने वो अलग कर दी है ताकि जो बच्चे सिर्फ पास होने के लिहाज से ये वीडियो देखना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट इसी वीडियो को देख लें। अदरवाइज जिन्होंने अच्छे तरीके से समझना है तो प्रीवियस वीडियो समझ के आए, फिर इस पे आके जो है ना वो फोकस करें। लेकिन ये आपके पास स्क्रीन पे एक पजल शो हो रहा है। इस पजल में तकरीबन 56 के करीब आपको ये जिगसा पजल है, जिसपे आप मुख्तलिफ तरीकों से इनको जोड़ के जो है ना और एक पिक्चर क्रिएट करते हैं। तो मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे ये पिक्चर क्रिएट करके दें जी, तो अभी तो ये थोड़े से हैं, सिर्फ इसके जो पीसीज हैं, ज़्यादा भी हो सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। आप लोगों को बिल्कुल समझ आ रही होगी कि हो सकता है कि आप इसमें पूरा दिन लगे रहें, तब भी हो सकता है कि आप इसको एग्जैक्टली ना बना पाए, सिर्फ 56 पीसेस के होते हुए भी। और अगर मैं पीसेस की तादाद कर दूँ 300, 400, 500, 1000, फिर तो हो सकता है कि आप महीने में इसको बड़ी मुश्किल से बनाएं। काफ़ी मुश्किल टास्क है, बिल्कुल जी। तो ऐसा प्रॉब्लम जिसका सॉल्व किया जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है या काफ़ी मुश्किल होता है कंप्यूटर के लिए, लेकिन अब मैं आपको एक नई पिक्चर दिखाता हूँ। ले जी, ये पिक्चर को देखिए, ये वही प्रॉब्लम है लेकिन सॉल्व्ड सॉल्यूशन में आपके सामने है। और अब अगर मैं इसको कहूँ कि आप मुझे देख के बताएं कि ये पिक्चर उन पीसेस से जो बनाई गई है ये ठीक है या नहीं, तो अब में से हर बच्चा विद इन सेकेंड्स इसको देख के बता देगा कि यस सर ये ठीक बनाई हुई है, एग्जैक्टली ठीक है। हाँ, अगर इसमें लेट से ये वाला जो पीस था ये मैं उठा के कहीं यहाँ पे रख देता और इन टर्न ये वाला पीस इधर आ जाता और ये वाला इधर, कुछ तरह के केस बन जाता, तब भी आप फ़ौरन से देख के बता देते कि सर ये ठीक नहीं है। यानी कि इसको वेरीफाई करना था आपने, और वेरीफाई आपने विद इन सेकेंड्स कर दिया कि ये करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। तो ये पजल मैंने आप लोगों के सामने क्यों रखा, अभी आपको समझ आ जाएगी। देखिए नहीं, पी, एन पी हार्ड और एन पी कंप्लीट प्रॉब्लम, ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं पोलिनोमियल टाइम, यानी जिसको क्लास पी भी बोलते हैं। देखिए जी, क्या क्या होते हैं पोलिनोमियल टाइम? ऐसे प्रॉब्लम जिनको कंप्यूटर क्विकली और एफिशिएंटली सॉल्व कर सकता है किसी एल्गोरिथम की मदद से, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं पी प्रॉब्लम्स, पोलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम्स। यानी कि ऐसे प्रॉब्लम, अब अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि पोलिनोमियल टाइम क्या है। अब मैं इसकी अपने वाली डेफिनेशन बताता हूँ जो बुक में नहीं है। ऐसे प्रॉब्लम जिनके लिए पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं पी प्रॉब्लम्स। तो इसलिए मैं कह रहा था कि वो लाजमी तौर पर वो वीडियो देखें। अच्छा, नहीं भी देखे तो अब मैं बता देता हूँ ऐसे प्रॉब्लम जिनको कंप्यूटर एफिशिएंटली सॉल्व कर सकता है विद इन नो टाइम्स। बेशक आप इनपुट का साइज बढ़ाते रहें, काफ़ी बड़ी इनपुट के लिए भी ये एल्गोरिथम एफिशिएंटली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। ऐसे प्रॉब्लम को बोलते हैं पी प्रॉब्लम। यानी कि हम इसका आंसर जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। कैन बी सॉल्व इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। ये प्रॉब्लम जो है वो रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में सॉल्व हो जाते हैं, इवन वैन, जब द साइज ऑफ द इनपुट साइज, बेशक आपकी इनपुट का साइज लार्जर भी हो। इसकी मशहूर एग्जांपल है सॉर्टिंग, बाइनरी सर्च, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सॉर्टिंग बेशक 10 नंबर की है तब भी आप सॉल्व कर लोगे, 1000 नंबर की भी थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 सेकंड एक्स्ट्रा, लेकिन आपका प्रोग्राम जो है कंप्यूटर उसको सॉल्व करके दे देगा। तो सारे के सारे प्रॉब्लम जितने भी हमने पढ़े थे, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये सारे पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम प्रॉब्लम है। अच्छा, एक बात और लिखी हुई है, ये हमारे लास्ट लेक्चर से कॉपी की गई है, ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। हमने कहा था ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होते हैं जिनको कंप्यूटर एफिशिएंटली सॉल्व कर सकता है। तो क्योंकि इन प्रॉब्लम को कंप्यूटर एफिशिएंटली सॉल्व कर रहा है, तो हम कह सकते हैं दीज आर ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स, यानी कि कंप्यूटर के लिए इनको सॉल्व करना आसान है। तो इसमें कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। पोलिनोमियल टाइम वो प्रॉब्लम होते हैं, या पी प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होते हैं जिनको कंप्यूटर एफिशिएंटली सॉल्व कर सकता है, एफिशिएंटली चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। बेशक इनपुट का साइज आप बढ़ाते रहो, तो इसके जो एल्गोरिथम है वो इसको एफिशिएंटली सॉल्यूशन प्रोड्यूस करके दे देते हैं। तो ये था पी टाइम या पोलिनोमियल टाइम
एल्गोरिथम या पी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम शुरू होती है थोड़ी सी यहाँ से, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम, जिसको आप एनपी भी बोलते हो। तो ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में एनपी को तसल्ली से तफसील से डिफाइन किया हुआ है, आप उसको जाके वहाँ पे लाजमी देखें। अच्छा, अभी जो मैंने शुरू में आप लोगों को दो पजल दिए थे ना, सॉरी पजल तो एक था, दो पिक्चर्स दिखाई थी, वो एनपी प्रॉब्लम था। कैसे? एनपी प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होते हैं, ये आपकी बुक की डेफिनेशन पहले, जिनका सोल्यूशन ढूंढना, सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई बंदा उनका सोल्यूशन आपको दे देता है, उसको चेक करना कि आया ये सोल्यूशन ठीक है या नहीं, यानी कि वेरीफाई करना, वो आसान होता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिया था कि इसको सॉल्व करें, आप लोगों ने जल्दी नहीं कर सकते, अब जाहिर बात है, और फिर लेकिन फिर मैंने उसको सोल्यूशन दिया आपको, ठीक था या गलत था वो बात की बात है, लेकिन जो भी था आपने फ़ौरन से देख के बता दिया हाँ ठीक है या गलत है। तो ऐसे प्रॉब्लम जिनको सॉल्व किया जाना जल्दी फास्ट टाइम में मुश्किल है, लेकिन वेरीफाई करना किसी सोल्यूशन को अगर किसी ने बना दिया है वो आसान, ऐसे प्रॉब्लम को हम बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम। अच्छा, अगर आपने पहले पिछली वीडियो देखी है, इसकी अब मैं अपनी डेफिनेशन बोल रहा हूँ। ऐसे प्रॉब्लम्स जिनको पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई तो किया जा सकता है, अब आपको पता होना चाहिए कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या है, मैंने पिछले दो उसकी प्रॉपर्टीज बताई थी। तो वो प्रॉब्लम जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं, किसमें? पॉलिनोमियल टाइम में, लेकिन उनका सोल्यूशन भी पॉलिनोमियल टाइम में पॉसिबल है, लेकिन डिटर्मिनिस्टिक में नहीं। यानी कि इनको वेरीफाई करना कि ये ठीक है या नहीं डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम में पॉसिबल है, लेकिन इनका सोल्यूशन निकालना वो पॉलिनोमियल टाइम में पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नॉन डिटर्मिनिस्टिकल मशीन में। अगर आपको ये समझ नहीं आई तो पिछली वीडियो देख लें, पिछली वीडियो देखने के बाद भी अगर ये समझ नहीं आती तो आप अपनी बुक वाली देख लें, लेकिन मैंने ज़रूर समझा कि आपको ये बता दूँ। तो देखें जी, प्रॉब्लम्स फॉर विच वी कैन नॉट ऑलवेज फाइंड द आंसर फास्ट, जिनके लिए हम जल्दी से आंसर नहीं ढूंढ सकते, बट इफ समवन गिव अस द आंसर, लेकिन अगर कोई बंदा हमें उसका आंसर दे देता है, वी कैन चेक इट क्विकली, हम जल्दी से चेक करके बता सकते हैं ये ठीक है या नहीं। इसको आप यही बोल सकते हो, हार्ड टू सॉल्व बट ईजी टू वेरीफाई। इसकी एग्जाम्पल कौन सी है जी? ट्रैवलिंग सेल्समैन है जी, नैपसैक प्रॉब्लम है जी, सुडोकू है जी, इस तरह की सारी या ग्राफ कलरिंग, वो भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक में हमने पढ़ी थी। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में ग्राफ कलरिंग से क्या मुराद है? ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम ये होता है कि आपने ग्राफ की वर्टिसेस को कलर करना होता है, लेकिन इस तरह करना होता है कि लेट से इसको अपने ब्लू कर दिया है ना, तो ये वाली नोट जो इसके एडजेसेंट है इसको अपने अलग कलर देना, जैसे ग्रीन, और इन दो इसको भी ना ब्लू दे सकते हो आप, तो इसको भी ना ग्रीन दे सकते हो, यानी कि कोई भी दो एडजेसेंट नोट्स है ना वो सेम कलर की नहीं हो सकती, इसको भी येलो दे देता हूँ, ये प्रॉब्लम है। तो दो तीन नोट्स के लिए तो मसला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे नोट्स का साइज बढ़ता जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो लेट से 100 नोट्स हैं, तो उसको आपको कहा जाए कि इसको कलर करें जी ऐसे कि हर दो नोट जो आपस में मुंसलिक है उनका कलर चेंज हो, और कलर भी लेट से आपको कहा जाता है कि 3 कलर आपके पास, 3 कलर में से ही आपने कलर करना है, ये 4 में से करना है बस, ज़्यादा नहीं। तो हो सकता है कि आपको साल लग जाए इसको करते करते, लेकिन अगर आपको एक चार्ट दे दिया जाए जिसमें कहा गया हो कि भाई ये ग्राफ कलर मैंने किए हुए हैं 4 कलर की वजह से, आपने चेक करके बताना है कि हर एडजेसेंट जो वर्टेक्स हैं या नोड्स हैं उनमें सेम कलर है या नहीं, तो आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लोगे। या जो पिछला मैंने प्रॉब्लम दिया था उसमें भी यही था, आप जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाए थे, लेकिन सोल्यूशन देके आपने बता दिया था। अच्छा, एनपी प्रॉब्लम्स क्या आखिर में लिखा हुआ है, दीज आर ऑफन पजल्स, जैसे हमने अभी पजल देखा था, हार्ड टू सॉल्व बट चेकिंग अ सोल्यूशन इज ईजी। तो ये हमारे पास है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम्स। तीसरी जो हमारे पास है जी वो एनपी हार्ड है। एनपी हार्ड जो आपकी बुक में लिखी गई है, पहले हम वो देख लेते हैं, फिर जो मेरी डेफिनेशन है मेरे हिसाब से फिर मैं वो बताऊंगा। वो कहता है कि एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स आर अ क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर एट लीस्ट एज डिफिकल्ट एज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन द नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। समझ तो नहीं आई होगी, मैं बता देता हूँ। एनपी हार्ड प्रॉब्लम, पहली शर्त तो ये कि ये एनपी प्रॉब्लम है, यानी कि इनको सॉल्व किया जाना मुश्किल है, लेकिन वेरीफाई किए जा सकते हैं। तो ये हमने देखा था कि ये एनपी प्रॉब्लम में भी था। तो एनपी हार्ड हमने क्यों कहा है इनको? हमने कहा था कि जो एनपी प्रॉब्लम है ना, उनको हम डिटर्मिनिस्टिक टाइम पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई कर सकते हैं, या पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई कर सकते हैं। सिर्फ एक स्लाइड पहले मैंने बताया था कि उनको वेरीफाई करना कि वो ठीक है या नहीं, ये पॉलिनोमियल टाइम में पॉसिबल है, एनपी प्रॉब्लम्स। लेकिन जो एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स है ना, हो सकता है वो पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई ना किए जा सकते हो, यानी कितने हार्ड है ये।
इनकी वेरिफिकेशन भी हो सकता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम में हो, डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम में पॉसिबल ना हो। इतने हार्ड प्रॉब्लम है ये। और जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम हमने देखे थे ये वाले, इसमें हमने कहा था कि ऐसे प्रॉब्लम है जिनके लिए पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है, पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, बस नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। ये भी पिछली वीडियो में मैंने तफसील से समझाया था कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम क्या है और पोलिनोमियल डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम क्या है। तो ना एनपी प्रॉब्लम्स के लिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है, लेकिन एनपी हार्ड ऐसे प्रॉब्लम हैं जिनकी गारंटी नहीं है कि उनके लिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो ये आपके थोड़ी सी समझ से शायद बाहर की बात हो। जो आपकी बुक में लिखा है मैं वो बता देता हूँ। उन्होंने लिखा हुआ जी एनपी हार्ड प्रॉब्लम इतनी मुश्किल है सॉल्व किया जाना जितना कि एनपी, और उनके लिए यानी हमने कहा था एनपी को तो वेरीफाई किया जा सकता है, तो आपकी बुक में लिखा हुआ कि एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स को वेरीफाई भी नहीं किया जा सकता। बस ये उन्होंने लिखा हुआ है कि उतनी मुश्किल जितनी एनपी है, लेकिन एनपी प्रॉब्लम्स को ये था कि सोल्यूशन मिल जाए तो वेरीफाई किया जा सकता था। एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स को वेरीफाई भी नहीं किया जा सकता, मोस्ट प्रॉब्लम्स को, वो एनपी हार्ड है। तो ये उन्होंने फ़र्क लिखा हुआ है। ये आपको ईजी लगता है तो ये लिख लें, जो मैंने समझाई अगर उसकी समझ आ गई है तो फिर तो ठीक, अदरवाइज आप यही लिखेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स जिनको सॉल्व करना तो मुश्किल है ही, वेरीफाई करना भी मुश्किल है, वो एनपी हार्ड है। और ऐसे प्रॉब्लम जिनको सॉल्व करना मुश्किल है लेकिन वेरीफाई करना, चेक करना कि सोल्यूशन ठीक है या गलत है, वो आसान है, तो वो सिर्फ एनपी है। इसकी एग्जांपल में इसको आप इस तरह से बोल सकते हो कि सुपर टफ प्रॉब्लम्स, हाल्टिंग प्रॉब्लम्स है इसके, और ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, लास्ट जो है इसका टॉपिक का जो कंटेंट है या कह लें कि जो चीज़ हमने पढ़नी है वो है एनपी कंप्लीट। एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम क्या है जी, देख लेते हैं। द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इनसाइड एनपी, जो एनपी कैटेगरी है ना, ऐसे एल्गोरिथम जिनको सॉल्व करना तो मुश्किल है लेकिन वेरीफाई करना आसान है। तो इनके अंदर जो जितनी भी प्रॉब्लम है, एनपी हार्ड तो अलग हो गया ना, तो इनके अंदर ऐसे प्रॉब्लम जो सबसे मुश्किल है वो एनपी कंप्लीट है। अच्छा, आपकी बुक में इस तरह से लिखा हुआ है, इफ़ यू सॉल्व वन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, अगर आपने एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, यू कैन सॉल्व ऑल एनपी प्रॉब्लम फास्ट, आप सारे का सारे एनपी प्रॉब्लम कंप्लीट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लोगे, ये लिखा हुआ है। अब इसको इस तरह से बोल सकते हो द बॉस लेवल ऑफ एनपी प्रॉब्लम। इसके एग्जांपल है जी नैपसैक, ग्राफ कलरिंग, हैमिल्टोनियन, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एंड सो ऑन। तो बस आपकी बुक में क्योंकि इतना कुछ लिखा हुआ है, बताने को तो उसमें बहुत कुछ है, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। तो चलो मैं थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। सिर्फ एक ऐसा प्रॉब्लम है जी जो एनपी हार्ड है, लेकिन उसके लिए यानी कि पहले वो एनपी हार्ड था, बाद में उसके लिए हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम बना लिया है। हमने भी ये कहा था कि एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स के लिए जो है ना, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम भी एग्जिस्ट नहीं करते, यानी उनको वेरीफाई करना भी मुश्किल है। लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसा है जो पहले एनपी हार्ड में था, लेकिन अब उसके लिए हमने जो है ना नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम बना लिया है, और उस प्रॉब्लम का नाम है जनाब सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम। अगर आपने इसके बारे में मजीद पढ़ना है तो आप गूगल कर सकते हो, सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम। अब क्योंकि ये पहले एनपी हार्ड था लेकिन अब इसका नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम बन गया है, तो हमने एक अलग कैटेगरी बना दी कि ये कंप्लीट हो गया जी, यानी कि इसका एल्गोरिथम नॉन डिटर्मिनिस्टिक बनाया जा चुका है, तो ये एनपी कंप्लीट हो गया। पहले एनपी हार्ड था बेशक, लेकिन अब क्योंकि इसका एल्गोरिथम बन गया है तो उस पर रिसर्च कंप्लीट हो गया है, इसको हमने कह दिया कि ये एनपी कंप्लीट हो गया। और अब हमारी अगली कोशिश भी यही है कि जितने भी एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स हैं उन सबको कंप्लीट किया जाए। हाँ, एक दफ़ा सारे के सारे कंप्लीट हो गए, फिर उनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो सारे के सारे हो जाएंगे, क्योंकि हमने ये भी साबित किया हुआ है कि एनपी हार्ड प्रॉब्लम सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जो पहली स्लाइड मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में दिखाई थी। तो इस अगर आपकी कंसेप्ट की आपको समझ आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं भी आई तो कोई मसला नहीं। तो आप इतना ही बता सकते हो। अच्छा, जैसे अभी मैंने मर्ज सॉर्ट की एग्जांपल दी थी कि पहले मर्ज सॉर्ट हमें नहीं पता था कि मर्ज सॉर्ट एग्जिस्ट करती है या नहीं।
तो बाद में हमें मिली, तो मर्ज शार्ट अभी मिली है। तो यानी कि उससे पहले हमें नहीं पता था, हम सिर्फ ये कोशिश में थे कि यार हम भी तो जो शार्टिंग है ना वो n² टाइम में हो रही है, कोई ऐसी बनानी है जो n log n टाइम में करे शार्टिंग। तो उस वक्त शायद किसी ने इस तरह का उसका नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम भी बनाया हुआ होगा, यानी हमें उस वक्त नहीं पता था, हम सिर्फ गैस कर सकते थे कि मौजूद है, बाद में एक्चुअल मिल गई। तो इस चीज़ को बेस बना के अब मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए, यानी कि पहले मर्ज शार्ट का हमें नहीं पता था कि कैसे काम करती है। हमने कहा ये एक एल्गोरिथम है सॉर्टिंग का जो n log n में सॉर्ट करके देता है। तो जाहिर है नहीं पता था, मैजिक था। तो जो मैजिक होता है हमें पता है कि वो NP प्रॉब्लम है। तो पहले मर्ज शार्ट थी NP प्रॉब्लम, तो मैं इसको कह देता हूँ कि ये NP प्रॉब्लम्स है, और यहाँ पे कहीं पे मर्ज शार्ट थी ये रही। फिर हमने वो डिस्कवर कर ली कि ये वाकई इस तरह का काम करती है। तो वो NP प्रॉब्लम जो पहले था, जो पहले हमें लगता था कि हवाई बातें हैं, मैजिक है, बाद में वो समझ आ गई कैसे काम कर रहा है, वाकई n log n में कर रहा है। तो फिर वो बन गया P प्रॉब्लम, यानी कि उनके लिए हमें डिटर्मिनिस्टिक हमने इसको कर दिया, नॉन डिटर्मिनिस्टिक से डिटर्मिनिस्टिक में ले आए पॉलिनोमियल टाइम में। तो ये कहा जाता है कि कल जो प्रॉब्लम NP थे आज वो P है एग्जैक्टली। और कुछ फिर हमने P प्रॉब्लम में हमने NP प्रॉब्लम्स में हमने कुछ प्रॉब्लम्स को कहा था कि वो NP हार्ड है, यानी कितने हैं जिनको वेरीफाई भी नहीं किया जा सकता, वो ये कैटेगरी लेट से NP हार्ड। NP एक्चुअली मैं लिख देता हूँ जैसे ये बनी हुई है। तो जो आज NP हार्ड है ना, तो देयर इज अ चांस कि कल उनको वेरीफाई किया जा सके। यस, यानी कि जो आज के NP हार्ड है कल वो NP बन जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो कल NP था आज वो FP बना हुआ है। तो आज जो NP हार्ड है देयर इज अ चांस कि कल वो NP बन जाएंगे। और वो प्रॉब्लम जो पहले NP में थे, NP से वो NP हार्ड हुए थे, और बाद में उनका नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम बन गया, यानी कि वो NP हार्ड भी थे और NP भी थे। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे पड़े NP कंप्लीट प्रॉब्लम, जैसे मैंने सेटिस्फाइबिलिटी की एग्जांपल दी है, ये NP कंप्लीट प्रॉब्लम है। तो ये बड़ी फेमस सी डायग्राम है, वेन डायग्राम अक्सर आ जाती है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़ नहीं होना। P को सबसेट कहा गया है NP का, क्यों कहा गया? क्योंकि कल जो प्रॉब्लम NP थे आज P हैं, जैसे मैंने मर्ज शार्ट की एग्जांपल दी है। और फिर हमने इस तरह बताया हुआ है कि NP हार्ड कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जो NP में आए हुए हैं, जी बिल्कुल आए हुए हैं। कल जो NP हार्ड था जैसे कि सेटिस्फाइबिलिटी, आज वो NP कंप्लीट बन चुका है। सॉरी, NP कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जो जिनको हमने NP हार्ड कहा हुआ है, बिल्कुल। और NP हार्ड में से कुछ ऐसे हैं जिनका एल्गोरिथम हमने बना लिया है, ढूंढ लिया है, यस वो NP कंप्लीट में एग्जैक्टली। तो बस यही अपने कहता है कि P इज इक्वल टू NP, अक्सर आपने देखा होगा, उसका ये मतलब है कि कल जो NP प्रॉब्लम थे आज वो P हो चुके हैं, और आज जो NP हार्ड है कल वो NP होंगे। और ऐसे NP हार्ड प्रॉब्लम जो जिनका नॉन डिटर्मिनिस्टिक बना है, अभी डिटर्मिनिस्टिक नहीं बना, उनको NP कंप्लीट कहा जाता है। तो ये आप लोगों की वेन डायग्राम है। इसमें मज़ीद देख लेता हूँ कुछ चीज़ जो शायद हमने लेक्चर में मिस कर दी हूँ, मेरा नहीं ख्याल लगे। अच्छा जी, बस यही है। इसमें हम इसके ओवरव्यू देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बताया हुआ है। क्लास P का देखो उन्होंने बताया हुआ जी, ऐसे प्रॉब्लम जिनको एफिशिएंटली सॉल्व कर सकता है कंप्यूटर, उनको क्लास P में रखा गया है, जैसे सॉर्टिंग एग्जांपल दी गई है। सोल्यूशन क्विकली बना सकता है और साइज़ भी बेशक बढ़ता रहे। NP को उसने कैसे डिफाइन किया हुआ जी, वो भी हम देख लेते हैं। देखें जी, NP को कहा हुआ है इसने ऐसे प्रॉब्लम जिनको चेक तो क्विकली किया जा सकता है कंप्यूटर की मदद से, यानी कि वेरीफाई किया जा सकता है, लेकिन उनका सोल्यूशन खुद से फाइंड करना डिफिकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग है। एग्जैक्टली यही हमने समझा था, ये NP है जी। NP हार्ड को उसने कैसे बताया जी, उसने कहा जी NP हार्ड प्रॉब्लम वो हैं एट लीस्ट एज डिफिकल्ट एज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। सॉल्विंग NP प्रॉब्लम इज चैलेंजिंग, नो एफिशिएंट एल्गोरिथम इज नोन। हाँ ये देखिए, ये वो हमारे वाली बात है कि NP प्रॉब्लम के लिए तो हमने जो है ना नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम बना लिए थे जो उसको पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर रहे थे, लेकिन NP हार्ड के लिए हमारे पास ऐसे एल्गोरिथम भी एग्जिस्ट नहीं करते जो बेशक नॉन डिटर्मिनिस्टिक हों लेकिन पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर दे। और NP कंप्लीट हमने कहा था जी, जिनका हमें सोल्यूशन मिलता आ रहा है NP हार्ड में से, वो NP कंप्लीट होते जा रहे हैं, और हम उनको एक कैटेगरी बनाते जा रहे हैं, सबको उसमें डालते जा रहे हैं, एक का सोल्यूशन मिल गया सारे के सारे। तो उसने यही कहा है कि यू कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम। तो इतने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं की जितना मैंने कर दिया था। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा
इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।